हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हर एक जन तारीफ करे आज सुबह के समय के लिए। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला जो हमारा परमेश्वर है, आज यीशु मसीह के करीब है और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारी जो मदद करता है, जो हमारी सहायता करता है, परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करता है जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने लाइफ को सरेंडर कर देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और जो कभी भी परमेश्वर को नहीं भूलते हैं, जो उसके वचन को नहीं भूलते हैं, जो अपने परमेश्वर से वायदा किया है उसको नहीं तोड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर उनके जीवन को देख रहा है। हालेलुया। वॉच कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो कि कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे लगातार चल रहे हैं और परमेश्वर को नहीं भूल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते, कहते हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन आज जब हम देखते हैं उनके लाइफ में तो वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। हाँ, वो परमेश्वर को भूल गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए हर एक जन तैयार हो जाए आज के सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आप लोगों के लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर को भूल गए हैं, जो परमेश्वर ने आपको काम दिया उसको भूल गए हैं, या आपने जो वाचा बांधा था परमेश्वर ने इसको तोड़ दिया है। हालेलुया। आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो रहा था, पर ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आई जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। हालेलुया। ऐसी क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हुई हैं जो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, बीमारी पे बीमारी आनी शुरू हो गई है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, जो परमेश्वर का वचन न्यायों की किताब में आपसे हम सबसे बातें करता और कहता है। 13 अध्याय में और 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं शिमशोन के लाइफ के बारे में कि जब शिमशोन का जन्म हुआ था, परमेश्वर ने उसे कुछ खास काम के लिए चुना था। हालेलुया। उसको कोई खास काम के लिए चुना था, जो कि उसका काम था कि वो क्या काम था कि वो इजरायलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि वो गुलाम में चले गए। यह परमेश्वर ने शिमशोन को असाइनमेंट दिया था और इसलिए परमेश्वर ने उसके क्या किया था, प्रतिष्ठा किया था। और उसके बारे में कहा था कि ये जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर होगा, कभी भी इसके सिर पर छुरा ना फिरे, बाल ना कटाए, क्योंकि जो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके सिर पर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और जब हम देखते, जब परमेश्वर की सामर्थ्य जब शिमशोन के में था, तो हम बड़े बड़े कामों को देखते हैं उसके लाइफ में, बड़ी बड़ी गवाही को देखते हैं। जो जब शेर के सम्मुख में सामना हुआ, हालेलुया, जब शिमशोन जा रहा था तो वो शेर को ऐसे फाड़ डाला जैसे कि बकरी के बच्चे को। तो जब सामर्थ होती, जब परमेश्वर की शक्ति होती है, हालेलुया, तो वो बड़ी गवाही को लेकर आती है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब देखो, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से शिमशोन चलता गया। हालेलुया। चलता गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और काम होते भी गए। शिमशोन ने गलती भी की, अपनी मर्जी भी की, लेकिन वरदान कम नहीं हुआ, वो वरदान काम करता गया। हालेलुया। कई लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब एक व्यक्ति इस तरह का है, झूठ बोलता है, लालच में है, और वो फिर भी चंगाई होती है उस जगह पे, फिर भी सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि वरदान काम तो कर रहा है, परमेश्वर से टाइम दे रहा है, परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि वो ग्रेस है परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो ऐसा ही शिमशोन के लाइफ में भी वरदान काम कर रहा था, गलती करने के बावजूद भी। उसने एक बार गलती किया, 2 बार गलती किया। हालेलुया। तो अब हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जो शिमशोन का मतलब होता है चमकना, सूर्य के समान चमकना, और परमेश्वर उसे चमका रहा था, वो शाइन कर रहा था। पर जब उसने परमेश्वर के व्यवस्था को, वचन को तोड़ना शुरू किया, धीरे 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 प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, फंसता गया। पहली बार जब आपने गलती किया परमेश्वर में आके उद्धार पाके, तो आपको लगता है कि हमने छोटी किया है, लेकिन जब आप परमेश्वर को जान के गलती करते हैं, आपको पता नहीं आप कुछ खो रहे होते। वो अभिषेक जा रहा होता है, वो मसा आपके लाइफ को छोड़ के जारी होती है और आपको पता ही नहीं लगता। जब पवित्र आत्मा आपके लाइफ के अंदर आता है, जब पवित्र आत्मा आती है तो आपको पता चलता है, जब छोड़कर जाता है तो पता भी नहीं चलता। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही शिमशोन के लाइफ में था, वो अभिषेक था, वो सामर्थ था। हालेलुया। उसने गलती की और नाजिर की व्यवस्था को तोड़ दिया। हालेलुया। नाजिर की व्यवस्था को
तोड़ दिया, जो कि व्यवस्था थी कि शव के पास नहीं जाना, शव को हाथ भी नहीं लगाना, और जब वो उसमें से कुछ खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं लेना। पर उसने नाज़िरों की व्यवस्था को तोड़ दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो देखो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, उसने क्या कर दिया, उस व्यवस्था को तोड़ा। उसके बाद फिर से एक गलती की उसने, गलत मतलब उसकी जो आंखों की अभिलाषा, वो इधर उधर आंखों से गलत चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। देखो ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब आप प्रार्थना में सब कुछ है तो आपके आसपास की चीज़ें, वो चीज़ें नहीं होंगी, वो आएंगी आपकी परीक्षा के लिए। जिसमें अपने लाइफ में जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, वही चीज़ आपके सामने आ सकती। ये चेक करने के लिए, देखने के लिए आप कितना परमेश्वर पर विश्वास करते, भरोसा रख सकते हो कि क्या आप उसको देख के क्या आप परमेश्वर को छोड़ सकते हो, उसके वचन को तोड़ सकते हो, उसकी वाचा को तोड़ सकते हो, उसकी वादा को तोड़ सकते हो। लेकिन जब आप क्रॉस ओवर कर जाते हैं, आप जयवंत हो जाते हैं, तो परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा इनाम रखा है, रिवॉर्ड रखा है। अब शिमशोन चल रहा है, जा रहा है, गलतियां भी किया उसने, हालेलुया, और बदला भी लिया एक जगह पे उसने, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो वरदान तो काम कर रहा था, लेकिन जब हम 16 अध्याय न्यायों की किताब में पढ़ते हैं और वहां पर लिखा, तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। अब देखो, जब हम पहली बार तोड़ा, उसको रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने क्या किया, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक फंसता गया। कोई दूसरा और कोई नहीं फंसाता, हम खुद गलती करके खुद फंसते जाते हैं। और हम पढ़ते हैं कि जब गाजावासियों को इसका समाचार मिला तो कि शिमशोन यहाँ आया, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटकों में उसकी घात में लगे रहे। हालेलुया। और किसके साथ उस वेश्या के बारे में हम जब देखते हैं, हम आगे को पढ़ेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और बाजू को पकड़कर बेड़े समेत क्या कर दिया, उखाड़ लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा था, वह परमेश्वर का मसा था। और अपने कंधों पर रखकर उन्हें पहाड़ की चोटी पर ले गए, जो कि हिब्रोन के सामने है। अब 4 वचन से पढ़ेंगे। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। पहले वेश्या के पास, उसके बाद कहाँ पर, एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर। अब यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, तू उसे फुसला, उससे पता कर कि ये सारे जो शक्ति का, सामर्थ का राज है, वो कैसे है तुझे मिल रहा है। तो जो दलीला का मतलब होता है, बाइबल में हम देखते हैं, वो संसार को दिखाता है। तो अब शिमशोन उस संसार में फंसते जा रहा है, आंखों की अभिलाषा में फंसते जा रहा है, और जो वायदा परमेश्वर ने दिया था, जो अद्भुत जो वाचा जो था, हालेलुया, की शक्ति, सामर्थ्य, यदि किसी को पता चल गया तो वो नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तब दलीला ने तो कोशिश किया पूछने के लिए, हालेलुया। और 10 वचन से पढ़ते हैं, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है, क्योंकि वो बंध नहीं सकता था, इतनी शक्ति थी परमेश्वर की इस पर। उसने उसे कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई तो। अब जब ध्यान से आप बाइबल को पढ़ोगे, हालेलुया, तो यहाँ पर देखते हैं कि शिमशोन है, वो उसे बता देता है कि राज क्या है, मेरी शक्ति का राज क्या है, मेरी सामर्थ का राज क्या है, जो प्रभु ने मुझे दिया है। और उसने बता दिया, हालेलुया। फिर हम 18 वचन से पढ़ते हैं, यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला कर रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसकी सिर के सातों लटे मुंडवा डाली, और वह उससे दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। देखो, जब जैसे ही वाचा टूटता है, जैसे आप परमेश्वर को भूल जाते हैं, जैसे परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जैसे आप वादा को तोड़ देते हैं, तो उसी समय आप निर्बल होना शुरू हो जाते हो। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आप जैसे परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो, जैसे आप उसकी वाचा को तोड़ देते हो, वचन को तोड़ देते हो, अपनी मनमानी करने लगते हो, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा को छोड़कर चले जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो यहोवा छोड़कर उसके पास से चला गया। तब पलिश्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें पहले क्या कर दी, फोड़ डाली, क्योंकि इसी आंखों से इसने पहले वेश्या के पास गया। उसके बाद वो दलीला से प्रीति करने लगा, हालेलुया। और उसके बाद क्या देखते हैं हम, और गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों के से जकड़ दिया, और वह बंदीगिरी में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंडे जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। अब शिमशोन ने जो उस वाचा को तोड़ दिया, क्योंकि ये परीक्षा में खुद आप फंसा है, हालेलुया। पहले उसने नाजिर की व्यवस्था को तोड़ा तो वो फंसता गया, उस रास्ते में जाते गया। शैतान आपके मन में क्या आज भी बात डालता है, क्या लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए अभी भी डालता है। इसलिए डालता है
क्योंकि अभी भी आप उस तरह से परमेश्वर में नहीं हो रहे हो, नहीं चल रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर आज भी भटकता है, इसलिए शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। तो शिमशोन का भी मन इधर उधर भटकता था, इसलिए शैतान को, दुष्ट आत्मा को काम करने का मौका मिला और वो वेश्या फिर दलीला और वो फंस गया। और इसलिए वचन कहता है जैसे ही वो वाचा टूटी तो परमेश्वर छोड़कर चला गया। तो जैसे आप परमेश्वर को छोड़ते हैं, उसके वचन को तोड़ते हो, उसको पूरा नहीं करते हो, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा वो छोड़कर चली जाती है। क्या चली जाती है? पवित्र आत्मा, वो अभिषेक छोड़कर चला जाता है। हालेलुया। फिर वो चक्के पिसने लगा, तो मतलब फिर बंधुआई में चले जाते, उस दुष्ट में, उस बीमारी में, उस प्रॉब्लम में, उस समस्याओं में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज कितने लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, कितने लोग परमेश्वर को छोड़ दिए हैं। तो अब देखो, जो लोग वादा को तोड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, जब उसका रिजल्ट क्या होता है, वो कितना खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। जब आप परमेश्वर के वचन में कायम नहीं रहते हो, उसके वचन का पूरा नहीं करते हो, उसके पीछे चलना छोड़ देते हो या पीछे हट जाते हो, फिर से आप उसी बाबा में, उसी तंत्र मंत्र में, उसी स्थान में, उसी लोकेशन में आप पहुंच जाते हो, तो फिर ये बहुत दुखद की बात है। हालेलुया, कि आप अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो, आप उद्धार को खो रहे हो, वो यीशु मसीह का खो रहे हो, जिस यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए दे दिया है। लेकिन आज आप यीशु मसीह को खो रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन आज अपने आप को सरेंडर कर यीशु मसीह के करीब है। यदि अपनी वाचा तोड़ दिया है, यदि आप परमेश्वर को भूल गए हो कि कितनी सारी परमेश्वर ने आपकी लाइफ में भलाइयाँ की थी, हाले भूल गए हो, कुछ भी ऐसी आपकी लाइफ में हुई है, तो आज परमेश्वर से क्षमा मांगे। उस संसार में हो सकता आप चले गए हो, उस दलीला मतलब संसार को दिखाता है, और शिमशोन का मतलब होता है सूर्य को दिखाता है। तो परमेश्वर आपको चमकाना चाहता है, लेकिन आप यदि आप आज वादा को तोड़ रहे हो तो फिर आप सूर्य के समान नहीं चमकोगे, आप डल होते जाओगे। खाली लोग की जिंदगी खराब होती जाएगी, आप बंधुआई में चले जाओगे। कितने लोग परमेश्वर से दूर हो गए, तो आज कमेंट करके बताए कितने लोग दूर हो गए, कितने लोग पिछड़ गए, कितने लोगों ने बार बार परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, गलत लोकेशन में जाके, हालेलुया प्रार्थना न करके, गलत संगति करके, नशाओं को फिर से करके, फिर से सिगरेट को हाथ में लेके, फिर से झूठ बोल के, फिर से वह विचार करके, फिर से किसी को ठग के, फिर से अनाज्ञाकारिता करके, फिर से गलत बात बोल के, फिर से लड़ाई और झगड़ा करके, फिर से फालतू की बातें करके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और परमेश्वर को कितनी बार उसके वचनों को आपने तोड़ा है। जब हम उसके वचन को तोड़ते तो हम बंधुआई में जाना शुरू करते हैं। हालेलुया। वो रिजल्ट फिर नहीं आएंगी। कितनों को समझ में आ रहा है? आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें और माफ़ी मांगे। बोलो, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने गलती किया है। मैं आपके वचन को भूल गई थी। मैंने आपके वचन को जानने के बाद जो मैंने तोड़ दिया है, मैं आपके साथ संगति नहीं की जानने के बाद। हालेलुया। मैंने वर्शिप नहीं किया, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैं संगति नहीं की, मैं चर्च नहीं गई। परमेश्वर आज बोलो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सिर्फ मैं किया, अपने मनमानी किया, मैंने अपने आप को बड़ा किया है, मैंने अपने आप को दिखाया। तो ये भी परमेश्वर के वचन को तोड़ देना है। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से काम किया है। तो ये बेस्ट समय है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे, चाहते हो कि हर एक शाप आपके जीवन में खत्म हो जाए, चाहते हो कि कोई दुष्ट आपको अटैक ना करने पाए, कोई डेविल अटैक ना होने पाए, आप चाहते हो कि आसपास की जो परिस्थिति जो आपको बहुत भयानक लग रही है, अजीब सा लग रहा है, कोई अटैक ना करने पाए, तो आज परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहें परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। जो रुकावटें बनी आपकी लाइफ में, जो कुछ सही नहीं हो रहा है, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, हालेलुया, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को बार बार तोड़ते हो। आज हर एक जन यीशु के करीब और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके वचन को बार बार तोड़ा है। परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, परमेश्वर जो मैं आपके पीछे चलना छोड़ दिया। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी जन माफ़ी मांगो कि मैं अब प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अब से मैं करूँगा। अब मैं बाइबल नहीं पढ़ता, उसके लिए क्षमा कर दीजिए, अब से मैं बाइबल पढ़ूंगी। हालेलुया। मैं संगति नहीं करता, बोलो परमेश्वर अब से मैं संगति करूँगी। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। जितने ऑनलाइन आज सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। जितने नए लोग सुन रहे हैं, यदि आप नए हैं तो लिखो N, ताकि मैं समझूंगी कि आप नए लोग हैं। मैं खास प्राप्त लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। हालेलुया। तो जितने नए लोग देख रहे हैं जो यीशु को नहीं जानते, तो परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। हालेलुया। परमेश्वर को आत्मिक बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे। ओ जीसस, हालेलुया। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बड़ी गवाहियों को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इन भाई का नाम यशराज है
और ये राजस्थान से आए हैं। 2 साल से आपकी प्रेयर ऑनलाइन सुनते थे पर कभी चर्च नहीं आए थे। अब जब पाम संडे की मीटिंग स्टार्ट हुई तो ये पहली बार चर्च आए हैं और ये बता रहे हैं कि 6 साल से ये बीड़ी और सिगरेट का नशा करते थे। ये बहुत परेशान हो चुके थे और छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने प्रेयर सेंटर पर कॉल करवाई और परमेश्वर ने इनकी दुहाई को सुना और ऑनलाइन प्रेयर सुनते सुनते जब इन्होंने आपकी ऑनलाइन प्रेयर को सुना तो ये सुनते सुनते हील हो गए। और हील होने के बाद परमेश्वर ने इन्हें 60 लाख के ट्रक से ब्लेस किया है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये ट्रक की कीमत 60 लाख रुपए है। ट्रक ऑफ माउंटेन क्रेन इसका ट्रक का नाम है। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए जो प्रभु अपने लोगों को ऐसे नहीं रहने देता। जोर से तालियां बजाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे हाथ पे बहुत बड़ा सा दिनाय हुआ था। मैं 15 दिन डिप्टी पास्टर का प्रार्थना जब सुना, जब मैं देखा अपना हाथ को तो बिल्कुल पूरा ठीक हो गया। मैं ये सोचता था जितने दिन से ठीक नहीं हुआ, जब मैं 15 दिन में मैं विश्वास के साथ प्रार्थना सुना, ये ठीक हो गया। मेरा यही गवाही है। और मैं 6 महीना पहले मुझे करेंट लगा था 11,000 के जो तार होता है उसमें। सारे लोग देख के हैरान हो गया ये बच कैसे गया। जब मैं 11,000 के करेंट में लगा था मुझे कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु को मैं 6 साल को कम से कम जानता हूँ, पर मैं थोड़े दिन मैं प्रभु को मैं नहीं जान पाया। जब मैं डिप्टी पास्टर जी का प्रार्थना सुनता हूँ फिर मुझे पता लगा कि कैसा प्रार्थना करना चाहिए, फिर विश्वास में रहता है बंदा। इतना दिन मैं मसीह में तो था मगर मुझे पता नहीं था कि मैं क्या क्या करता हूँ। अब मुझे सब पता चल गया है कि मसीह को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डिप्टी पास्टर जी को भी जय मसीह सर। और ये दिल्ली से आए हैं। इनके हस्बैंड किसी को बिजनेस करने के लिए पैसे दिए थे अपने दोस्त को। 12 लाख रुपए जो थे इन्होंने दिया था अपने दोस्त को बिजनेस करने के लिए, पर उन्होंने पैसे इनके ले लिए और कोई बिजनेस भी नहीं किया और कोई काम भी नहीं किया और वो इनको धोखा देना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया, इनके पैसों से वो अपना प्लॉट खरीदा और उन्हें अपना बिजनेस चालू किया और इनको पास्टर जी बिल्कुल अलग कर दिया। और ये आपकी प्रार्थना लगातार सुनते रहें और प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना भी करवाते रहें। और परमेश्वर ने आप पास्टर जी आप बोल रहे थे कि जिनके रुके हुए पैसे हैं वो वापस मिलने जा रहे हैं। इन्होंने रिसीव किया और इनको उन्होंने 1,12,000 रुपये वापस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम संतोष है, मैं झारखंड से हूँ। मैं दीप्ति सिस्टर का प्रार्थना 2020 से सुन रहा हूँ, सुबह शाम की प्रार्थना। हमें दुष्ट आत्मा की अटैक होता था, लड़ाई झगड़ा बेविचार काम करवाता था, नशा पानी होता था। तो मैं सुबह शाम की प्रार्थना सुनकर हमें दुष्ट आत्मा से हमें आज़ाद मिला, छुटकारा मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और दीप्ति सिस्टर को भी धन्यवाद करता हूँ, सारे कलसियाओं को धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। और मेरा दूसरा एगो गवाही है कि पहले हम 6,000 का जॉब करते थे, अब 21,000 का जॉब कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। सचमुच है परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। सभी जोर से ताली बजा के इस गवाही के लिए थैंक्स करें और धन्यवाद करें। देखो हमारा परमेश्वर महान है, सामर्थी है, अद्भुत काम करने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखती है। यदि आज आप परेशान है, दर्दों में है, प्रॉब्लम में है, समस्याओं से जकड़े हुए हैं, आप बाहर नहीं आ पा रहे अपने प्रॉब्लम से, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, रुकावटें ब्लेसिंग में, आपके बिजनेस में रुकावटें, आपकी जॉब में रुकावटें, आपके काम में रुकावटें हैं, कोई काम का कोई सोर्स नहीं आपकी लाइफ में। हालेलुया। आज ये बेस्ट समय है। आज प्रार्थना करें हमारे साथ मिलकर। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको छुड़ाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को यीशु के आगे सरेंडर करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा, जितने नए लोग आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करें। आज पवित्र आत्मा आपको छुड़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, उसके आनंद से भर जाए। जो अशांति आपके जीवन में, जो बोझ आपके जीवन में इसी वक्त जो सुन रहे हैं और परमेश्वर के सम्मुख में बैठे सुन रहे हैं, वो पवित्र आत्मा इन्हें टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। यीशु के लहू में कवर करती यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हर जगह से, हर एक स्थान से, हर एक ऐसी जगह से देख रहा, कोई हॉस्पिटल से देख रहा हो सकता है, कोई हर जगह से, कहीं फॉरेन कंट्री से, इंडिया के एक स्टेट से, अपने बिजनेस प्लेस से कोई देख रहा है, अपने जॉब प्लेस से कोई देख रहा है, हालेलुया, अपने काम के प्लेस से, कहीं से भी आप देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा राइट में आपको टच करे, इसी वक्त आपको छू ले, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधुआई से आप बाहर आए, परमेश्वर आपको छुड़ाए, बड़े गवाही के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा में ठाट दिख, होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए। प्रभु जी छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। और रवा खंती रड़े बिशंती रड़े बिकती रड़े बिकती रड़े बकती रड़े बिशंती रड़ा बकती रड़ा। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती, कई लोग आज मेंटल स्थिति में हैं, जिनको कोई शुद्ध बुद्ध और समझ नहीं है, मैं ठाटती होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जो बोल नहीं पाते हैं, मैं वो बोल नहीं पाए, जो सुन नहीं पाते सुन नहीं पाए, जो देख नहीं पाते देख नहीं पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। इसी वक्त शुगर की बीमारी छोड़ के जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, शरीर की जो जो प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, डिसीज है, एलर्जी है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। पेट की जो रोग है, चाहे वो कुछ भी रोग हो सकती है आपके पेट में, इसी वक्त मैं कमांड करती, ए रोग, ए बीमारी पेट में जो भी तू कर रहा है, इसी वक्त मैं तुझे ठांटती, होली गोस्ट फायर फायर फायर। एक दर्द हमेशा के लिए छोड़ के जाए, हर एक स्वेलिंग हमेशा के लिए छोड़ के जाए, तो कभी वापस ना, यीशु के सामर्थ्य नाम में तू शापित है। मैं ठाणती, छोड़कर निकल, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इनके लाइफ को छोड़ के जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इनके परिवार को छोड़ के जाए, इनके घराने को छोड़ के जाए। प्रभु यीशु छू लीजिए, प्रभु यीशु छू लीजिए, प्रभु यीशु का आत्मा को टच करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती। परमेश्वर जो चल नहीं पाते, पवित्र आत्मा को छू ले, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा शांत रबा खंदिर, जो देख नहीं पाते देखने लगे, आपकी आंखें चंगी हो जाए, फ्री होली गोस्ट फायर, चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर छू लिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर, कई लोग परमेश्वर से दूर हो गए, पीछे हट गए हैं, जो प्रार्थना में पीछे हट गए हैं, वचन में पीछे हट गए, प्रभु ने वापस खींच के लेकर आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो उद्धार को पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव, यीशु के सामर्थ्य नाम में उद्धार कर दिया, धन्यवाद करती, यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता, कई लोग परमेश्वर से दूर हो गए, इसी वक्त परमेश्वर प्रार्थना करती, प्रभु लेकर आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना की जिंदगी दे परमेश्वर पिता, आगे पीछे चलने के लिए, असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, काम करने के लिए, प्रभु मदद और सहायता करना, आपकी मर्जी परमेश्वर पिता हर एक लोगों के जीवन में पूरी होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा शांति रबा खंती रबे शांति रबे के तेरा पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा शूल, यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु जी छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, एक पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, मैं जो खड़े नहीं पाते खड़े होने लगे, सीधे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, जो गले में, जो की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, दर्द है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, चंगे हो जाए। शोल्डर के दर्द से ज़्यादा चंगे हो जाए, पैर के घुटने के दर्द से ज़्यादा चंगे हो जाए, अर्थराइटिस के रोग, हर एक जॉइंट पेन के स्पिरिट, दुष्ट आत्मा में तुझे कमांड करती, होली गोस्ट फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। अब इसी वक्त प्रार्थना करती, जहाँ भी दर्द है, जहाँ भी प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शांति रले के तिरा डबा का मैं प्रार्थना करती हूँ, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, एक्सटर्नल बीमारी, इंटरनल बीमारी, अंदरूनी और बाहरी, इसी वक्त में ठानते हर प्रकार के रोग और बीमारी को होली गोस्ट फायर फायर फायर, चंगे हो जाए, बड़ी और गवाही के साथ वापस आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, हालेलुया। दया हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देती हूँ, जिनके दिल में छेद है वो बढ़ जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती परमेश्वर छू लिया। ओ जीसस, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर छू ले, जिनको अटैक होते हैं, जिनको दुष्ट आत्मा तंग करती है, मैं ठांटती होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको गंदे सपने आते, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जिनको बहुत ज्यादा नींद आती हो और जो प्रार्थना नहीं कर पाते इस वजह से, होली गोस्ट फायर फायर फायर, चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा टच करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में शांति दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खंती रले बिशंती रले के तिरले बगदे, प्रभु छुटकारा दे, प्रभु जी छुटकारा दे दिए, इसके लिए धन्यवाद करते, बड़ी गवाही को के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते। थैंक यू जीज। इनके काम, आपके काम को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपकी जॉब को ब्लेस करती हूँ, और कभी सेम न रहने पाई, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जहाँ भी ये जाते परमेश्वर, लोग इनके संग साथ रहना, इनके जो गाड़ी में जाते परमेश्वर पिता यीशु के नाम में कवर करती, टूर एंड ट्रेवल में जो हैं उनको ब्लेस करना, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर, चंगे और आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके लिए रास्ते निकाले, जो फॉरेन कंट्री में फंस गए हैं परमेश्वर पिता, उनके लिए रास्ते निकाल परमेश्वर पिता। जिनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, उनका वीज़ा एक्सटेंड होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका PR नहीं लग रहा, उनका PR होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके काम नहीं बन पा रहे, वो काम बनने पर रुके, काम चलने लगे, आपके पासपोर्ट को ब्लेस करती हूँ, डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, जॉब की को मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर को जॉब के साथ ब्लेस करे, और हालेलुया। प्रभु जी ब्लेस करती है, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। रुके हुए काम बनने लगे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, जीसस दया करो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए आपके लाइफ से, आपके जीवन से। जो कुछ ले नहीं पा रहे, लेने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसा परमेश्वर ग्रेस और अनुग्रह देना। होली गोस्ट फायर एक शाप आपके घर से, आपके
वो बंधन टूट जाए। होली गोस्ट फायर चंगे और जातों से बड़ी गवाही के साथ वापस प्रभु आपको इस्तेमाल करे, उसके पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु प्रभु, जहाँ भी जाते हैं इनके संग को साथ रहना, मदद करना, सहायता करना। हालेलुया। हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देती प्रभु जी, हर एक लोगों की इस स्टडी में साथ रहना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे परमेश्वर पिता, उसे भी साथ रहना परमेश्वर, अच्छे से राइटिंग करने की, लिखने के लिए मदद और सहायता करना। हालेलुया। मसीह में जितने परिवार जो लोग परमेश्वर पिता इस वक्त जो सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लोग हैं परमेश्वर पिता, विश्वासी हैं, मैं सबको ब्लेस करती हूँ। जितने लोग हैं परमेश्वर पिता लगातार सुनते सुबह शाम की प्रार्थना को, मैं सभी को ब्लेस ठहराती हूँ। बड़ी गवाही आपके लाइफ में आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु प्रभु, यीशु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, सचमुच में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर अपने कर दिया। धन्यवाद करती सारे प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पिता आत्मा की तारीफ करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, इसको तैयार करना, निर्दोष निष्कलंक बना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।